कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे गाइस। तो टाइम सुबह का हो रहा है 5:30 का, और मुझे उठे हुए ना 10-15 मिनट हो गई थी। उठने के बाद वही फ्रेश वगैरह होना, और मैं जैसे बालकनी वगैरह में खड़ी हो जाती हूँ ना, तो वहाँ पर मैं खड़ी हो गई थी और उसके बाद आई हूँ अंदर। और अब मैं अपने लिए जो है यहाँ पर गर्म कर रही हूँ हल्का सा गुनगुना पानी। तो जब तक पानी गर्म होता है तब तक अपने जो डुग्गू के स्कूल है आज, तो स्कूल में जो भी मैं कुछ उसको बना कर दूँगी उसकी तैयारी जो है ना करके रख लेते हैं। तो मुझे आज उसको भिंडी की सब्ज़ी देनी थी, और इसीलिए भिंडी की सब्ज़ी को मैंने रात में ही कट करके रख लिया था इस तरह से बॉक्स में, क्योंकि जो भिंडी की सब्ज़ी होती है ना उसको कट करने में काफ़ी टाइम जाता है, तो सुबह में फिर काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने भिंडी की सब्ज़ी को कट करके रख लिया था, और मेरा पानी भी गर्म हो गया है। तो इसको जो है ना अब मैं आराम से बैठकर पीऊँगी। सोचा तो ये था कि मैं आराम से बैठकर यहाँ पर पीऊँगी, लेकिन जैसे ही मैं बैठी ना तो मच्छरों का ऐसा मतलब आतंक यहाँ पर बढ़ गया था कि मुझको जो है ना पानी पीना उन्होंने मुश्किल कर दिया था। और क्योंकि सुबह उठने के बाद जैसे मैं जो डुग्गू वाला रूम है उसका गेट और जो किचन वाला गेट है ना वो खोल देती हूँ, तो शायद इस वजह से जो है ना मच्छर इतने अंदर आ जाते हैं। और इस बार ना हमारी सोसाइटी में मच्छर काफ़ी हो भी रहे हैं, मतलब आप ना सोफ़े पर बैठ नहीं सकते हो शाम के टाइम, इतने मच्छर होते हैं। तो फिर मैं अपना रैकेट उठाकर लेकर आई थी और तब मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अब मुझे तैयारी करनी है डुग्गू के लंच की। तो सबसे पहले तो काउंटर टॉप वगैरह को मैं क्लीन करूँगी, और काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद मैं यहाँ पर भिगो रही हूँ चिया सीड। अभी जो है ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी थी ना, अभी तो 1-2 दिन से बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा है, बट उससे पहले इतनी गर्मी थी कि अगर मैं चिया सीड वगैरह रात में भिगोती थी ना तो ये मतलब सुबह 10-11 बजे तक जो है ना इनमें स्मेल आने लगती थी। तो इसलिए अब मैं इनको सुबह में ही भिगो कर छोड़ती हूँ, 1 घंटे में ये रेडी हो जाते हैं। तो चिया सीड भिगो कर रखे, और फिर यहाँ पर मैं सब्जी की तैयारी करने लगी थी। भिंडी तो कट की हुई थी, बट उसमें डालने के लिए मैं यहाँ पर प्याज वगैरह कट कर लूँगी। प्याज कट कर ली थी, और फिर मैं अपने इस कास्ट आयरन वाले पैन में जो है ना हमेशा इसी में भिंडी बनाती हूँ। इसमें मतलब 1 या 2 जैसे मेंबर है ना घर में, उनके लिए इजीली सब्ज़ी बन जाती है। तो मैं इसी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि आयरन की जो बर्तन होते हैं ना उनमें कुकिंग करना एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा वो हेल्थ के पर्पज़ से भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर भिंडी जैसे मैं बनाती हूँ उसी तरह से बस अजवाइन डाली है, और लंबी लंबी जो स्लाइसेस में प्याज कट की थी, और बस इसमें बेसिक मसाले हल्दी मिर्च और धनिया पाउडर बस यही डाला है। और फिर जो कटी हुई भिंडी थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। और अब जो है ना भिंडी में मैं ऐड कर दूँगी यहाँ पर ही नमक। तो मैं भिंडी हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं जो भिंडी में नमक जो है ना एंड में डालते हैं, बट मैं अभी डाल देती हूँ, और जिससे भिंडी थोड़ी सी वो लिसलिसी हो जाती है ना, वो ना हो तो इसमें मैं या तो नींबू डालती हूँ, बट अब जो है ना मैं 1-2 बार से इसमें 1 से 2 चम्मच दही ऐड कर देती हूँ, और दही से भी जो है ना ये बिल्कुल भी लिसलिसी नहीं होती है। तो अगर गाइज़ आपने अभी तक इसको मतलब दही ऐड करके नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ एक बार ऐड ज़रूर कीजिए। तो भिंडी बन रही थी तब तक मैं यहाँ पर अपना आटा लगा लेती हूँ, और आटा मैं बना रही हूँ मल्टीग्रेन आटा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का आटा लिया है, उसमें 2 बड़े चम्मच मैंने रागी का आटा लिया है, और 1 चम्मच मैंने उसमें लिया है बेसन का आटा। साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी थी, और अब इस आटे को अच्छे से मिक्स करके हल्का हल्का पानी डालकर मैं इसे एक सॉफ्ट डो बना लूँगी, जिससे कि मतलब जो पराठे वगैरह हैं या रोटियां हैं वो अच्छी बने। और सॉफ्ट सा ही आटा लगाऊंगी। मल्टीग्रेन देखिए आटा बनकर रेडी हो गया था। वैसे तो मल्टीग्रेन आटे में और भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, बट अभी गर्मी हो रखी है ना तो मैं कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ। रागी भी जो है ना थोड़ी सी ही ऐड की है, क्योंकि रागी भी गर्म होती है। तो यहाँ पर आटा मैंने लगा दिया था, और फिर उसके बाद
यहाँ पर मैंने पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। तो डुग्गू को जो पराठे हैं ना वो या तो वो ट्रायंगल शेप में लेकर जाता है या जो स्क्वायर शेप में होते हैं। राउंड पराठे ना उसको पसंद नहीं आते हैं और मेरे घर में कोई खाता भी नहीं है। तो आज मैं उसको यहाँ पर जो स्क्वायर शेप पराठा होता है ना वो बनाकर दे रही हूँ और साथ ही सब्जी को भी जो है देख रही हूँ। तो सब्जी मैंने दूसरे वाले बर्नर पर रख दी थी कि उस पर सब्जी बनती रहेगी और इस पर मैं पराठे बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए पराठे जो है ना मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और पराठे वगैरह हमेशा मैं देसी घी में जो मैं घर पर बनाती हूँ उसी में बनाना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर बस पराठे देखिए बनकर रेडी हो गए थे और अब ना लास्ट वाला पराठा था तो बस वो बन रहा था। लास्ट वाला पराठा मैंने सर्कल बना दिया था कि इसको मैं खा लूँगी। और लास्ट वाला पराठे बनाते बनाते ही मैं अपने काउंटर टॉप को भी समेटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि बस लास्ट का ही पराठा रहता है ना तो ये गैस बंद भी कर दो तो ये सिकता रहता है। तो पराठे तो सारे बन ही गए थे, सब्जी भी बन गई थी। उसके साथ ही साथ मैं काउंटर टॉप को भी थोड़ा सा क्लीन कर रही थी, क्योंकि पलथन वगैरह जो है ना इधर उधर बिखर जाता है। और अभी देखिए टाइम हो गया था 6:20 और अब मैं लगाऊंगी डुग्गू का यहाँ पर लंच। तो यहाँ पर डुग्गू का लंच मैंने रेडी कर दिया था और लंच मतलब रेडी करने के बाद ही मैं उसको उठाने के लिए जाती हूँ। उठने में उसके बड़े नखरे होते हैं तो बड़ी मुश्किल से जो है ना उसको कुछ कुछ बातें बोलकर उठाती हूँ। और उठाने के बाद वो जब तक अपने पापा के साथ मतलब थोड़ा बहुत खेलता है बाहर या पानी वगैरह पीता है तब तक मैं जो मॉस्किटो नेट वगैरह है बेड वगैरह उसको बना देती हूँ। और फिर डुग्गू को उठे हुए मतलब 10-15 मिनट हो जाती है तो फिर मैं उसको नहला देती हूँ। और आज जो है ना उसने बोला था कि वो स्कूल मैंगो शेक पीकर जाएगा, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर मैंगो शेक बनाया था और उसमें मैंने डाली थी मूसली। उसी ने बोला था बट वो पीकर नहीं गया, सारा छोड़ गया था, बोला मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर बस मैं उसको छोड़कर आ गई थी और आने के बाद मैंने यहाँ पर रेडी किया है अपना नाश्ता। चाय बनाई थी, पराठा है और भिंडी की सब्जी। नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता करने के बाद बस सीधे जो है ना मैं आती हूँ अपनी किचन में, किचन को समेटना स्टार्ट करती हूँ। तो आज जो है ना मुझे दही भी बनने के लिए रखनी है और साथ साथ दूध भी मैं यहाँ पर बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो मैंने एक वीडियो में दिखाया था ना कि दही में ना मैं हरी मिर्च डालती हूँ, तो मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप कैसे बनाते हो हरी मिर्च डालकर। तो गाइज इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे आप दही बनने के लिए रखते हैं ना जावन देकर उसमें हल्का गुनगुना दूध डालते हैं, उसी के साथ बस मैं यहाँ पर एक हरी मिर्च डाल देती हूँ और फिर इसको एक गरम जगह रख देती हूँ। तो इससे जो है ना दही जल्दी बन जाती है। अब गाइज मैं ना यहाँ पर आपके साथ ये एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये इतना पसंद आया ना मुझे तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मैंने मंगाया है अगारो का इलेक्ट्रिक चॉपर और ये कोई भी जो है ना प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद के पैसों से परचेज़ किया है। इसके साथ ना ये एक चार्जिंग केबल आती है, ये चार्जेबल है और ये मतलब इतना अच्छा काम करता है ना, मुझे इतना पसंद आया। ये इसका ऑन मतलब पावर बटन है, यहाँ आप प्रेस करेंगे तो इसके ब्लेड जो है ना घूमते हैं और जब ये डाउन हो जाए तो आप इसे चार्ज भी कर सकते हैं। तो मैंने ना जो वो हाथ से खींचने वाले चॉपर होते थे ना वो बहुत सारे परचेज़ कर लिए थे, मतलब 3 चॉपर मेरे ख़राब हो चुके हैं। तो मतलब इस बार मैंने सोचा था कि मैं कुछ मतलब अलग चीज़ में इन्वेस्ट करूँगी, क्योंकि 3 बार वो ख़राब हो चुके थे मेरे। तो फिर मैंने ये देखा और इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, तो फिर मैंने इसको जो है परचेज़ किया एंड इसे यूज़ करने के बाद ही मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही फाइन चॉपिंग करता है और बहुत क्विकली, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया।
अब जो है ना आज मुझे जो गैस का ये मेरा राइट साइड वाला कॉर्नर है ना, इसको थोड़ा सा क्लीन करना था, क्योंकि अभी जो है ना आंधी वगैरह आई थी सुबह में, तो सारे काउंटर टॉप पर धूल वगैरह इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको जो है ना सारा सामान हटा कर ही क्लीन कर देती हूँ। तो सारा सामान हटाया मैंने और इस कॉर्नर को अच्छे से क्लीन किया, और थोड़ा सा चीज़ों का मैंने प्लेस भी चेंज कर दिया है। तो चीज़ों का प्लेस चेंज करने से ही ना न्यू लुक आ जाता है। तो ये कॉर्नर कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है और मुझे तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसको बस मैंने क्लीन किया, फिर सारी किचन वगैरह को मैंने क्लीन किया, और उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद अभी जो है ना मैं यहाँ पर डस्टिंग कर रही हूँ। और डस्टिंग जो है ना मैं पहले कर रही हूँ यहाँ टीवी साइड की, मतलब कैबिनेट वगैरह की। तो टीवी पर जो है ना मैं अब बिल्कुल सूखा कपड़ा लगाती हूँ, क्योंकि पहले जो है ना मैं क्या करती थी, कोलीन या पानी, हल्का पानी गीला कपड़ा कर कर लगाती थी। बट ऐसे नहीं करना चाहिए टीवी वगैरह पर, क्योंकि जो इनकी स्क्रीन होती है ना वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो अब जो है ना मैं बिल्कुल सूखे कपड़े से ही टीवी वगैरह को क्लीन करती हूँ। और मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट भी आया था कि दीदी आपका टीवी कितने इंच का है, तो गाइस ये 60 इंच का टीवी है मेरा। तो टीवी वगैरह क्लीन किया, कैबिनेट जो मेरी नीचे एक कैबिनेट रखी है टीवी यूनिट, उसका जो उसमें ना बहुत छोटा छोटा सा सामान रखा हुआ है, तो उस सबको भी हटाकर मैंने आज क्लीन किया। और वहाँ क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में भी जो ये सेल्फ वगैरह है ना, इन पर भी काफ़ी धूल हो गई थी, तो इन सबको भी मैंने कपड़े से क्लीन किया। और काम करते करते ना यहाँ पर गर्मी लगने लगी थी, तो फिर मैंने अपने जो हेयर है ना उनको भी फोल्ड कर लिया था। तो धूल तो मतलब पता नहीं कहाँ से आती है, हमारे आसपास इतना जो है ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, शायद इस वजह से अब और भी ज़्यादा जो है ना धूल वगैरह आने लगी है। तो बेडरूम इसमें भी मैंने सारा मिरर वगैरह सबको क्लीन कर लिया था। और फिर मैं आ गई थी बाहर की साइड। यहाँ पर जो ये शू रैक है, इस पर भी जो सामान रखा हुआ है इन सबको भी मैंने हटा हटा कर अच्छे से क्लीन किया। जो रनर डला हुआ है उस पर भी हल्का सा गीला कपड़ा लगा दिया था, और ये जो पेंटिंग है इसको भी चारों तरफ से क्लीन कर दिया। इस पर से भी इतनी धूल निकली थी ना ऊपर वाली साइड से। तो बस ये सब किया और फिर मैं नहाने वगैरह चली गई थी। और अब जो मैं आपको मिल रही हूँ ये है शाम का टाइम, अराउंड 4, सवा 4 या 4:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पर मैंने अभी शूट किया था डी मार्ट हॉल, जिसकी वीडियो आप तक जा चुकी है एंड आप सबने वो काफ़ी पसंद की, काफ़ी प्यार दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। तो मैंने यहाँ पर डी मार्ट का जो शॉपिंग हॉल था वो यहाँ पर शूट किया था, और शूट करने के बाद फिर मैंने दिवित को भी यहीं बुला लिया था कि तुम भी यहीं आ जाओ और तुम्हें ना मैं यहाँ पढ़ा दूँगी। तो उसको यहाँ पर मैं स्टडी करा रही थी, उसके स्कूल से जो भी होमवर्क वगैरह मिला है वो कंप्लीट करा रही थी मैं। और जो ये सामान मैंने आप सबको दिखाया था ना, इसको भी मैं यहाँ पर समेट कर रख रही हूँ, क्योंकि गाइज़ ये सामान मैंने दिखाया है तो इसको समेट कर रखना भी पड़ेगा। जितने भी टॉवल वगैरह थे ना, चाहे वो हैंड टॉवल हों या बड़े वाले टॉवल हों, वो सब मुझे एक बार वॉश क्या पानी में निकालने थे सिर्फ। तो मैंने उनको एक साइड रख दिया था, और जितना भी सामान था उस सबको मैंने बैग वगैरह में भर कर रख दिया था। इन सबको भी इनके प्लेस पर मैं अरेंज कर दूँगी, बट पहले मैं जो है ना जो ये टॉवल हैं इनको क्लीन करूँगी। तो टॉवल वगैरह या कुछ ऐसी डेलिकेट चीज़ें होती हैं ना, उनको मैं या तो जो है शैम्पू से क्लीन करती हूँ या फिर जो बॉडी वॉश होता है उससे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बॉडी वॉश डाला है, और बस अब इनको जो है ना मसल मसल कर मैं हल्का सा इनको साफ़ कर लूँगी और फिर साफ़ पानी में निकाल लूँगी।
तो गाइस सारे जो भी टॉवल वगैरह थे वो मैंने वॉश कर लिए थे, साथ ही डुग्गू के कुछ सॉक्स थे वो भी मैं वॉश करके ले आई हूँ बाहर। और सबसे पहले जो स्टैंड पर सुबह के धुले हुए कपड़े हैं उनको उतारेंगे और इनको रख दूँगी मैं उतार कर अंदर। फिर जो ये टॉवल वगैरह हैं उन सबको मैं यहाँ पर फैला दूँगी और साथ ही क्लिप लगा दूँगी, क्योंकि डर यही रहता है। आज जैसे सुबह यहाँ पर बहुत तेज़ आंधी आई थी और फिर बारिश भी हुई थी, तो जो है ना यहाँ फिर मुझे यही डर है कि रात में कहीं ऐसा ना हो कि आंधी वगैरह आ जाए तो सारे कपड़े जो है ना उड़ जाएं। तो इसलिए मैं सारे टॉवल फैलाकर इनमें अच्छे से क्लिप लगा दूँगी और फिर सारे कपड़े डालकर मैं जाऊंगी अंदर, क्योंकि अभी तक जो है ना शाम वाली जो चाय वगैरह होती है वो कुछ भी नहीं हुई है। तो गर्मी सी हो रही थी तो फिर मेरा मन तो चाय वगैरह पीने का था नहीं, तो इसलिए मैंने डुग्गू से पूछा तो उसने मना कर दिया कुछ भी पीने के लिए और कहा कि वो थोड़ी देर में पिएगा। तो अभी जो है ना मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये हमारे एक गेट का जो हैंडल होता है ना वो ख़राब हो गया है। तो इसे ना टमाटो लोग बोलते हैं, तो वही हिमांशु लेकर आए थे। साथ ही लेकर आए हैं जो ये स्लाइडर वाले गेट होते हैं ना, इनके नीचे जो जिससे स्लाइड करते हैं। तो हमारा जो ये लिविंग रूम वाली बालकनी है ना, इसके गेट के ये ख़राब हो गए हैं, मतलब ये बहुत टाइट खुलता है। तो वही सब मैंने मंगाए हैं और फिर जो है ना ये बुलाकर सोसाइटी से जो कारपेंटर वगैरह होता है उनसे ठीक कराएंगे। तो गाइस रेंटेड हाउस में भी जो है ना ये छोटे मोटे जो खर्च है ना वो चलते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो वहाँ पर कोई खर्च नहीं होता है। साथ ही ये है एक एशियन पेंट्स की एक्सट्रेमो सील, एंड ये ना आपके घर में जैसे कहीं पर भी दरार वगैरह और टाइल्स में, वॉल में या जो ये वॉश बेसिन एरिया वगैरह कहीं भी अगर दरारें आ रही है ना तो उसको मतलब उस गैप को फिल करने के लिए ये यूज़ होता है। तो हमारा जो बाथरूम है ना में जो बेडरूम से अटैच है उसकी टाइल्स में ना गैप आ गया है, तो उसी के लिए हिमांशु ये लेकर आए हैं कि हम उसको फिल करेंगे। तो मैं ये सब सामान दिखाई थी और फिर देवित ने बोला कि मम्मी अब ना मुझे दूध दे दो, वो भी कॉर्नफ्लेक्स के साथ, तो मैं अब पीऊँगा। तब तो उसने मना कर दी थी, तो फिर मैं यहाँ पर उसके लिए दूध गर्म कर रही थी और उसको आजकल दूध जो है ना कॉर्नफ्लेक्स के साथ पीना पसंद आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स डाले हैं और थोड़ी सी मूसली डाली थी। और जैसा मैंने बताया थोड़ी सी मतलब गर्मी हो रही थी काफ़ी इस टाइम, तो मेरा मन बिल्कुल नहीं था कि मैं चाय वगैरह पीऊँ। तो फिर मैंने क्या किया, डुग्गू को तो दिया ये वाला दूध और फिर मैंने अपने लिए बनाया था मैंगो शेक, क्योंकि जो सुबह दिवित को मैंगो शेक दिया था ना मैंने, तो हाफ मैंगो का ही दिया था, हाफ बचा हुआ था। तो फिर मैंने अपने लिए यहाँ पर मैंगो शेक बना लिया और इतना टेस्टी बना था ना सच में। कभी कभी तो इतना टेस्टी लगता है मैंगो शेक मुझे और कभी कभी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने यहाँ पर बस इसमें दूध वगैरह डाला, थोड़ी सी मूंगफली डाली थी, थोड़े से काजू और थोड़ा सा जो शुगर वो डाला था। और बस यहाँ पर जो मेरा शेक था वो बनकर हो गया था रेडी। और अब इसको मैं डालूँगी बोतल में। थोड़ा सा मैंने मतलब लिक्विड ही बनाया था, ज़्यादा थिक नहीं बनाया था। और बस अब इसमें जो है ना मैं इसको पीऊँगी और सच में बहुत टेस्टी लगा था ये। मैंने डुग्गू को भी टेस्ट कराया तो उसको भी पसंद आया था। और इस काम जो है ना सिर्फ शाम के यहीं पर ख़त्म नहीं होते गाइस। कहने को तो मतलब कहते हैं कि घर में काम ही क्या है, बट सुबह के ख़त्म होते हैं तो फिर शाम के स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज मुझे था शाम के टाइम में आयरन करने का काम एक्स्ट्रा। डुग्गू की यूनिफॉर्म दोनों जो है ना हो गई थी मतलब धुली गई थी, तो उनको फिर मैं आयरन भी करके रख देती हूँ। तो वाइट यूनिफॉर्म है और इसको मेंटेन करना सच में बहुत भारी पड़ रहा है, मतलब बहुत मेहनत लगती है इसको मेंटेन करके रखने में। मशीन में तो जो है ना ये साफ़ होती ही नहीं है, हाथ से ही इसको मुझे हमेशा धुलना पड़ता है। तो उसकी स्कूल यूनिफॉर्म तो थी ही आयरन करने के लिए, साथ ही कुछ एक दो कपड़े और थे, शर्ट वगैरह दिवित की,
जो कि मतलब आयरन मांग रही थी, तो फिर मैंने यहाँ पर उसकी उन शर्ट पर भी आयरन कर दी थी। और आयरन करने के बाद फिर मेरे जो शाम के और काम से दिया बाती करना और डिनर की तैयारी करना, ये सब भी शुरू हो गए थे। और अब जो ये क्लिप है ना, ये है रात की, मतलब सोने जाने से पहले की। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ वॉशरूम में, और जो भी सोने जाने से पहले मेरा रूटीन होता है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले की है ब्रश, और फिर फेस वॉश करके जो भी मैं यूज़ करती हूँ चीज़ें स्किन केयर में, वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। और गाइज़, इस वीडियो में मैंने अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन आप सबके साथ शेयर किया है। तो आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और व्लॉग्स की तरह ही ये पसंद आए, यही मैं जो है ना उम्मीद करती हूँ। और बस जिस तरह से आप मेरी और वीडियोस को प्यार देते हैं, इस वीडियो पर भी अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नए से व्लॉग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।